हाय बच्चों, तो एक बार मैं आपके सामने फिर से क्लास 9 के का एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर यह जो चैप्टर है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनका आगे फ्यूचर में मेडिकल की तरफ अपना कैरियर बनाना है। क्योंकि देखो मेडिकल में कैरियर बनाना तो जब क्लास 11 में जाएंगे तो इस पर पूरा एक चैप्टर है डाइवर्सिटी पर और उसका काफ़ी ब्रॉड आपको जो स्टडी करना है क्लास 11 में। तो हम चाहेंगे उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उस चैप्टर में अराइव हो सकते हैं, उन सबको हम क्लास 9 में क्या करें, अंडरस्टैंड करें, सोचें, अच्छे तरीके से समझें, ताकि क्लास 11 में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है, हमें दिखता है दो बातें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल। दूसरी बात क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या, डाइवर्सिटी में देखिए, डाइवर्सिटी को हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि आप अपने मित्र को देखिए, आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो आपके जैसा है? बिल्कुल नहीं, या तो कलर में डिफरेंस है, हेयर स्टाइल में डिफरेंस है ना, हाइट में डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब वैसे डिफरेंसेस जो क्या करते हैं, हमें अपीयर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखो डाइवर्सिटी जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी के साथ एक टर्म हो जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मींस लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी हो सकती है। देखिए यह सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का टर्म जो है W.G. रॉजन ने दिया था। किसने दिया था? W.G. रॉजन ने दिया था। कौन सा टर्म? बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिविंग बॉडीज के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटीज, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। लिविंग बॉडी में क्या पता है आपको? दो बातें, या तो प्लांट होगा या क्या होगा, एनिमल होगा। अब देखो सबसे पहले डाइवर्स कैरेक्टर दैट कॉमनली है, जो सामान्यतः में दिखते हैं, ऐसे डाइवर्सिटी जो हमें दिखते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो भी डाइवर्सिटी दिखता है उसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है, बाहर से आपको देखने को चीजें कैसी लग रही है। जैसे मैं बात करूं, आपने देखा होगा किसी को, अरे ये बहुत सुंदर है, ये बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है ना। किसी को आपने देखा, अरे अगली है तो उतना इतनी अच्छी नहीं, उतना अच्छा नहीं है। दैट इज अपीयरेंस। वो क्या है, उसका अपीयरेंस है ना, बनावट है, बाहरी बनावट आपको दिखता है। उसका है शेप। शेप जैसे आप देखिए, यदि हम बात करें तो क्या कि वर्टिकली एकदम स्टैंड है, हम क्या करते हैं, दो पैरों पे चल रहे हैं, है ना। टेट्रापोड जानवर देखिए, कुत्ते को उसके चार पैर है, चार पैरों पे चलता है, हमारे एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वर्टिकल नहीं होता एकदम। तो क्या है, उनके शेप में डिफरेंस होता है। आगे जाकर आप टेनम फोराकास्ट में फुटबॉल की तरह गोल गोल एनिमल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि शेप में क्या होगा, डिफरेंस होगा। दूसरा कलर आपने देखा होगा, फेयर लवली का है, फेयर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या होता है, आपके कलर में कोई गोरा है, कोई काला है, और हॉर्स में देखिए ब्राउन कलर के हॉर्स, व्हाइट कलर के हॉर्स, ह्यूमन बीइंग्स में देखिए, तो ये सारे क्या है, कलर में डिफरेंसेस है। दूसरा क्या है, बिहेवियर। या बिहेवियर का मतलब क्या है, जैसे चलने का तरीका, खाने का तरीका, मतलब मेथड ऑफ टेकिंग फूड, वे ऑफ लोकोमोशन, इस सब में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं अगला हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, the place where we live and reproduce. The place where we live comfortably and reproduce is called habitat. अब habitat में देखिए क्या दिख रहा है आपको, कुछ जानवर ऐसे होते हैं बॉलों में रहते हैं, दिल के अंदर घुस के रहते हैं। आप मान तो बड़ा सा बिल्डिंग्स बना के ना ऐसी लगा के उसमें रहते हो, तो आप में और बॉलों में रहने वाले में डिफरेंस है। कुछ क्या होता है, पेट पे घोंसला बनाते हैं, तो भैया उनके हैबिटेट में डिफरेंस है। और सेकंड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की बात करते हैं बाबू, देखो क्या है कि बहुत सारे जो एनिमल हैं वो क्या है, बहुत लंबे समय तक जीते हैं। जैसे हम टॉर्टोइस की बात कर लें, 300 साल 300 400 साल तक जीते हैं। मच्छर की बात करें, कुछ दिन तक उनकी आयु होती है। मॉस्किटोस कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं। तो उनके लाइफ स्पैन में क्या भाई वास्ट डिफरेंस होता है। अब देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे हम बांटते हैं चीजों को। तो देखो जब चीजों को क्लासिफाई करते हैं उस साइंस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इस क्या कहते हैं हम उसे, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी जो है वो किसने दिया था, ये टर्म किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। इसी
लोगों को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके लिए क्या करना है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को देखना होगा कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रेजेंट हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम क्या करते हैं, उनको बांटते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये है क्या, तो कैरेक्टरिस्टिक की जब पार्टिकुलर फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकुलर फॉर्म है या पार्टिकुलर फंक्शन और पार्टिकुलर फंक्शन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकुलर फॉर्म, ये कोई फॉर्म हो सकता है, आकार हो सकता है, और कोई फंक्शन हो सकता है, कोई काम हो सकता है। उसके बेस पर क्या करते हैं, चीजों को बांटते हैं। तो साइंस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसने दिया, कोलोसोन लिनियस ने दिया। और कोलोसोन लिनियस ने जब दिया टैक्सोनॉमी को, उस समय में हमने क्या कहा, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें देखिए इसका सेल के बेस पे। देखो सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया, आपको पता है। एक को क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक, और दूसरे बोलते हैं यूकैरियोटिक। देखो प्रो मींस पहले वाला, जो प्रिमिटिव टाइम से बने हुए एनिमल्स हैं और जहाँ चेंजेस उनकी बॉडी में नहीं हुए, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, या प्रिमिटिव भी, प्रिमिटिव मैक्सिमम आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक में मैक्सिमम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ दिखते हैं, तो क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। और इसके बाद आपको सेल चैप्टर में मैंने बहुत सारी बातें समझाया, एक बार सेल चैप्टर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो हमने देखा सेल के बेस पे हमने क्या किया, उसे क्लासिफाई किया दो पार्ट में, कौन सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद क्या हमारे पास, नंबर ऑफ सेल के बेस पे, या तो सेल सिंगल हो सकता है, क्लस्टर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो देखो सेल के बेस पे क्या होगा, उसे सेल के नंबर के बेस पे दो पार्ट में बांटते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अगेन एग्जांपल कर जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, है ना। और जब मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट हैज मोर देन वन सेल, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखता है, जैसे हम कह रहे हैं डॉग्स, काउ, बफलोस, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर है। अब देखो बेटा दूसरा जो बांटने की प्रक्रिया शुरुआत हुई, जो क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत हुई दूसरे टाइम, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिया गया। पहला तो आपने देखा सेल का, दूसरा क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी बॉडी किस लेवल तक बनी हुई थी। जैसे कुछ एनिमल्स जो है आज भी सिंगल सेल्स के हैं, या उससे ऐसे एनिमल को, या एक सेल से बने ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर एनिमल कहते हैं। जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, और इनकी सारी बॉडी फंक्शन जो एक सिंगल सेल ही पूरा करती है ना। अब आते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल तक तो बना, लेकिन ये टिश्यू ऑर्गन में नहीं बनते। चीजों को आपने सेल में पढ़ा है तो समझिएगा, जो नहीं समझ में आए बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो क्या है, टिश्यू लेवल तक जो है वो क्या होगा, उनकी बॉडी बल्कि टिश्यू ऑर्गन में चेंज नहीं हुए। जैसे प्लांट में जितने ब्रायोफाइटा प्लांट है, वो सब ब्रायोफाइटा क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे, सबके अलग-अलग सबको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि टिश्यू लेवल क्या है, ब्रायोफाइटा में। और एनिमल की बात करें तो जेलीफिश में है, सिलिंड्रेटा में। किसमें है, जेलीफिश में और सिलिंड्रेटा में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, जिसके बॉडी में ऑर्गन तो बने बट वो ऑर्गन सिस्टम में डेवलप नहीं हुए। टिश्यू लेवल क्या हो गया, द कलेक्शन ऑफ सेल, जब एक से ज्यादा सेल क्या हो गए, कलेक्ट होकर टिश्यू में बदल गए। वैसे ऑर्गन क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम में जो एग्जांपल हम देखते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस का है, किसका है, प्लैटीहेलमिन्थेस। इसको ना कॉमनली क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, टेपवर्म बोलते हैं। टेपवर्म मतलब जो गाय या सुअर के मीट खाते हैं, उनके बॉडी में अक्सर हो जाता है प्लैटीहेलमिन्थेस। पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेगा, बस सीखने का एग्जांपल सीखने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें क्या हुआ कि कंप्लीट बॉडी में सब कुछ सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट थे। ऐसे हो गए जैसे आप मैंगो ट्री में देखिए, ब्रांच भी है, लीफ भी है, रूट भी है, स्टेम भी है, सब कुछ है। ह्यूमन बॉडी में देखिए सब कुछ है, आई है, हैंड्स है, नोज है, सब कुछ है। तो ऐसे क्या हुआ, इसके बेस पे भी क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्या बेसिस था उसको क्लासीफाई करने का। ठीक है, देखो आरबीसी के बेस पे क्या करा एरिस्टोटल ने, क्या करा और लोग दो भाग में बांटा। जिसकी बॉडी में आरबीसी था उसे क्या माना गया, क्या माना गया एनीमा, और जिसकी बॉडी में नहीं था इसे कहते हैं एनीमा, इनेमा एनीमा। मतलब ए मीन्स नॉट, एमा मीन्स ब्लड। जिसमें आरबीसी नहीं था, जिसमें आरबीसी था उसके बेस पे किसने बांटा एरिस्टोटल ने, बाद में इसको नहीं माना गया, पढ़ेंगे इस चीज को। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के बेस पे आपने देखा ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देती हैं या जो क्या कहते हैं बच्चे देते हैं, या जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं, मतलब अंडे और बच्चे जो है उनकी माँ के पेट में अंडा होता है और वही अंडा माँ के पेट में डेवलप हो क्या बन जाता है, चाइल्ड के फॉर्म में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं ओवोविविपेरस। और आपको तो पता है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे ही बांटा गया है। अब हैबिटेट के बेस पे देखते हैं कि जहां वो रहते हैं उसके बेस पे देखते हैं। देखो बाबू उसके बेस पे सबसे पहले हमारे पास क्या है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, जो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। मरीन जो क्या कहते हैं समुद्र में रहते हैं, नमकीन खारे पानी में रहते हैं। फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, साफ सुथरे पानी में रहते हैं। एरियल मींस जो क्या होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, हवाओं में रहते हैं। जैसे पक्षियों की बात करें पेड़ पे रहते हैं, हवाओं में रहते हैं। उसके बाद क्या गीली मिट्टी पे रहते हैं। और अगला क्या है ज़ेरोफाइटिक, जो मरुस्थल में कैक्टस का प्लांट देखो डेजर्ट में रहता है, जिसको क्या होता है ज़ेरोफाइटिक। और फूड में जिनके बेस पे आपको पता है हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना फूडिंग खुद नहीं बनाते। जो देखो बेटा अब हमें यह पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्लासिफिकेशन करना क्यों है। देखो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वी कैन स्टडी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक साथ जैसे हम मान लो हम एक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा मीन्स जितने भी कीड़े वाले फैमिली की, इंसेक्ट्स फैमिली, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको एक फैमिली में हम सारे कीड़ों क्या करते हैं, उससे क्या पता चल जाता है कि किस कीड़े की क्या, कीड़ों के अंदर क्या होता है, उसके ज्वाइंटेड लेग होते हैं। तो पता चलता है कि सारे कीड़े के अंदर ज्वाइंटेड लेग होते हैं जो ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक, समझ में आ गया। एक्सोस्केलेटन हो तो उनकी बॉडी में पार्ट में क्या होता है, हड्डियां होती हैं। नहीं, बॉडी के आउटर जो आउटर पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हड्डियां होती हैं। तो ये सब क्या पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी वैरायटी के बारे में क्या होती है, जानकारी मिल जाती है। दूसरा क्या है कि इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे हम बात करते हैं टाइगर फैमिली की और कैट फैमिली की। टाइगर क्या है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगर, ये सब एक फैमिली में आते हैं। और उसमें क्या है कि हम कैट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कैट फैमिली में जो है या फिर लॉयल फैमिली, टाइगर फैमिली में जो है उनके क्या क्या इंटर रिलेशनशिप है। जैसे दो देखो हम देखते हैं टाइगर क्या है, टाइगर की और बिल्ली की बनावट बिल्कुल सेम ही होती है, बट वो क्या है ऑमनीवोरस है बिल्ली, टाइगर क्या है कार्निवोरस है। ये सब बातों में क्या करता है पता चल जाता है। दूसरा क्या है इवोल्यूशन, कि कौन से जीव से कैसे नए किस ऑर्गेनिज्म से कौन से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते चलेगा, हम इसकी जानकारी मिलती है किससे, क्लासिफिकेशन से। और हम बहुत सारे उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाते हैं, उसके कॉमन गुण क्या उनके आपस के में कैसे गुण, इस बात को हम समझ पाते हैं। अब देखो इसके बेस पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो साइंटिस्टों ने क्या करा, तो सोचा कि हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसकी नेमिंग देते हैं। क्यों देते नेमिंग, क्योंकि नाम तो सबके पहले से नाम क्यों देवे, क्योंकि देखिए अलग अलग इलाके में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो एक वेरी डिफिकल्ट होगा जब मान लो कोई बुक अमेरिका में छपता है साइंस के लिए और इंडियन लोग से पढ़ेंगे तो नाम समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे ना, कुछ अलग होगा कुछ अलग होगा। तो उन्हीं नामों को इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, तो नॉमेनक्लेचर की करना शुरू किया। देखो नॉमेनक्लेचर की कुछ एग्जांपल हम आपको बता दें। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग को क्या कहते हैं, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, है ना, बंगाल में कुकुर कहते हैं, मराठी में कुतरा कहते हैं, तमिल में नाई कहते हैं। तो यहाँ क्या है, अलग अलग में अलग अलग नाम है। इसी को दूर करने के लिए क्या करा गया, नॉमेनक्लेचर किया गया। क्या करा गया, नॉमेनक्लेचर किया गया। और नॉमेनक्लेचर करने का श्रेय जो सबसे पहले किसको गया, तो कोरोलस लिनियस को। किसको गया, कोरोलस लिनियस को। ठीक है, उन्होंने क्या करा, तो जीवों के दो नाम दिए। क्या दिए, दो नाम दिए। पहला जो था उसको हम कहते हैं बायनॉमिनक्लेचर। क्या बोलते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर।
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और हम इसके बारे में पढ़ते ही क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हमें पढ़ना है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले आपने पहले बता दिया, मैं किसने था, कैरोलस वॉन लीनियस या कैरोलस लीनियस कह सकते हैं, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब इसको कैसे लिखते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हैविंग टू स्पेसिफिक पार्ट, उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं जीनस, दूसरे को बोलते हैं स्पेसिस। ध्यान समझिएगा, पेपर में बहुत आता है तो ध्यान समझिएगा। ये क्या है, जीनस, और ये क्या है, स्पेसिस। पहला पार्ट जीनस, सेकंड पार्ट स्पेसिस। उसके बाद क्या होगा कि बोथ जीनस एंड स्पेसिस इन लैटिन, जो जीनस और स्पेसिस है उसको किस भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अब देखो फर्स्ट लेटर को हम कहते हैं जीनस, क्या होता है, फर्स्ट लेटर जीनस होता है, और सेकंड लेटर जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिस का होता है। तो जीनस जो होता है हमेशा किसमें लिखा जाता है, उसकी शुरुआत जो होती है कैपिटल लेटर से होती है, और स्पेसिस की स्मॉल लेटर से होती है, लोअर केस लेटर से होती है, ठीक है। जैसे हम देखिए आप लिखा है पैंथेरा लियो, ये कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक है। तो जो क्या है, जीनस है, उसका पार्ट क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो स्पेसिस का पार्ट किससे होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब प्रिंटेड होती है तो उसको इटैलिक में लिखते हैं, जो जिस हेडिंग में लिखा हुआ है, और जब हैंड रिटन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये बायनॉमिनक्लेचर के मेथड है। जैसे देखो हम टाइगर क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो, टाइगर के नाम में दो बात है कि पैंथेरा लियो। मेढक को क्या बोलते हैं, फ्रॉग को राना टिग्रीना। ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस, क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। वैसे ही सब्जियों की बात करें, बीन्स को क्या बोलते हैं, डोलिचोस लैब, ठीक है। उसका बाद बनाना क्या बोलते हैं, मूसा पेडिसिएका, क्या बोलते हैं, मूसा पेडिसिएका। तो ऐसे ही सबके नाम रखे साइंटिस्ट ने ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके, ठीक है बेटा। देखो बेटा नॉमेनक्लेचर के बाद अब क्या करना था, नॉमेनक्लेचर हो गया भाई, हमने क्या करें, सारे एनिमल्स के, प्लांट्स के नाम दे दिए। नाम देने के बाद क्या करना था, जब नाम दे दिया तो क्या करना था, कैटेगरीज वाइज अलग अलग कैटेगरी में क्या करना था, डालना था। इसी कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं, हायरार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, हायरार्ची, द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको बुक में टर्म होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। मतलब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होता है, मैंने आपको कि उनको क्या किया गया, तो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। जैसे हम बात करते हैं, देखो आपको ये कैटेगरीज कैसे याद करना है, आपको बता दूं। जैसे आपने पढ़ा है कि आपको कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। आप ऐसे पर याद कर सकते हैं। देखो इसमें सबसे लोअर क्या है, स्पेसीज है। तो सबसे पहले के फॉर किंगडम, किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, और एस फॉर स्पेसीज। तो हमने इसे कैसे याद किया, की, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। ये जो हमने अलग अलग बनाए, ये क्या है, कैटेगरी, क्या है, कैटेगरी। अब इसी कैटेगरी में क्या किया गया, तो एनिमल्स को रखे गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हायरार्ची बोलते हैं। मतलब इंक्रीजिंग की बात करें तो क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे लोअर कैटेगरी क्या आपका, स्पेसीज, और सबसे हायर क्या है, किंगडम। तो हम कैसे याद करेंगे इसको, फिर से रिपीट करते हैं कि पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फादर या फैमिली, गेट, सिक। और ये क्या है, सबसे लोअर है और सबसे क्या है, हायर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हायरार्ची। इसमें पुटिंग करने की जो मेथड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, हायरार्ची बोलते हैं। हायरार्ची में हमारे पास क्या डेफिनेशन है, द सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर। ये जो बढ़ता हुआ पहले स्पेसीज, जीनस, ऐसे उल्टे करके जो हम लिख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे फायदा क्या है, इससे बताता है कि कौन सा एनिमल कैसे क्लोजली रिलेटेड है दूसरे एनिमल से, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो हमने क्या कहा कि सबसे जो लोअर है वो क्या है, स्पेसीज है। स्पेसीज क्या होता है,
स्पेसीज को हिंदी में बोलते हैं जाति, ठीक है। लेकिन यहाँ जाति का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे नहीं है। स्पेसीज का मतलब क्या है कि रिसेंबली क्लोजली इन बॉडी अपीयरेंस, जिसकी बॉडी देखने में एक जैसी लगती हो, ठीक है, एंड एबल टू ब्रीड टुगेदर, और जो साथ में क्या कर सके, संतान उत्पन्न कर सके, चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सके, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड रिप्रोड्यूस टुगेदर इन सेम हैबिटेट इज कॉल्ड स्पीशीज। जो एक ही जगह पे रहते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, साथ साथ बॉडी एक ही जैसी रिजेंबल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। सब ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, देखो तो मेल है, फीमेल है, जो भी है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसी ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जीनस, ठीक है। जीनस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वैसे अब देखो स्पीशीज हमने मान दी, अब स्पीशीज में कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जिनके कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं उनको क्या करते हैं, एक जीनस के अंदर रखते हैं। जैसे हम कहते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये क्या भाई लॉयन का ग्रुप है। दूसरा कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसमें भी क्या देखा कि दोनों के जीनस सेम है, क्यों, क्योंकि लॉयन के और टाइगर के, लॉयन और टाइगर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। दोनों क्या किया गया है, सेम जीनस के अंदर रखा गया है। समझ में आ गया कि ऐसा स्पीशीज की, ऐसा ग्रुप जिसके बहुत सारे क्या हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, तो उसको एक जीनस में रखेंगे। जीनस के बाद बनाएंगे फैमिली, क्या बनाएंगे, फैमिली। फैमिली में क्या था, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। जब एक जैसे एक ही जीनस में बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, आपस में मिलते हो, तो उसे क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जैसे देखो पैंथेरा और फैलिडी, फैमिली तो समझते हैं ना, जो कैट फैमिली होती है। तो देखो कैट फैमिली को और लॉयन फैमिली को एक ही फैमिली रखा गया, पैंथेरा को और कैनेडी को। कैनेडी मतलब कैट फैमिली, पैंथेरा मतलब लॉयन फैमिली या टाइगर फैमिली। तो इन सबको एक ही फैमिली रखा गया क्योंकि इनके कैरेक्टर्स आपस में काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, रिजेंबल्स कर रहे थे। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस हैविंग मोर कैरेक्टर इन कॉमन। आपस में कैरेक्टर क्या है, उसके कॉमन है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अगला है हमारे पास ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जैसे हम कैट की बात करें और डॉग की बात करें, दोनों क्या है, देखो जब इसमें कैट और बात, दोनों क्या है, कार्निवोरस। जब हम कैट की बात करते हैं या डॉग की बात करते हैं, दोनों क्या है, दोनों क्या है, कार्निवोरस है ना। तो इनके कैरेक्टर्स के आपस में मिलते जुलते हैं। इनके यहाँ फैमिली, अब हमने क्या देखा, सेगमेंट देख रहे हैं स्पीशीज में, स्पीशीज जिसके कैरेक्टर आपस में रिजेंबल हो रहे हैं उसको जीनस में डाला। अब जीनस में जिसके कैरेक्टर रिजेंबल करते हैं उसको फैमिली में डाला। फैमिली में जिसके कैरेक्टर रिजेंबल करते हैं उसको ऑर्डर में डाला। सिर्फ कैट और डॉग के कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े मिलाने के किसे कहते हैं, किसमें डाल दिया, क्लास में डाल दिया। क्या ऑर्डर, ऑर्डर अब किस, हमारे पास क्या है, टॉपिक क्लास है। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। अब देखो क्लास की बात करें तो हम देखें कैट और डॉग को देखें, ह्यूमन बॉडी को देखें, ये सब अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो सबका क्लास एक ही है। कौन सा क्लास है, मैमेलिया। कौन सी क्लास है, मैमेलिया। क्योंकि सारे क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इन सबका क्लास क्या है, मैमेलिया, कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट और ह्यूमन बीइंग क्या है, एक ही क्लास के हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं जो ये सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए सबको एक सेम क्लास में रखा गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैमेलिया। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, मैमेलिया, ठीक है। बट किसी को, उसके बाद क्या है, हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो क्लास के बाद क्या है, फाइलम। देखो द रिलेटेड क्लासेस हैविंग मोर कैरेक्टर इन कॉमन इज कॉल्ड फाइलम। एनिमल में फाइलम कहते हैं और प्लांट में इसको डिवीजन कहते हैं। जब प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो उसको डिवीजन कहते हैं, एनिमल में फाइलम कहते हैं। कि व्हेन मोर कैरेक्टरिस्टिक आर कॉमन बिटवीन द क्लास इट इज कॉल्ड फाइलम। उसे क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं, ठीक है।
जैसे हमने फाइलम में क्या पढ़ा, कॉर्डेटा जिसकी भी रीढ़ की हड्डी है, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा क्या हो गया, फैमिली, क्या हो गया, फाइलम हो गया, क्या हो गया, फाइलम, कॉर्डेटा। अब देखो रीढ़ की हड्डी किस किस जानवर में हो सकती है, स्नैक में भी है, ह्यूमन बीइंग में भी है, और हॉर्स में भी है, कैट में भी है, तो बहुत सारे जीवों में है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, धीरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। याद रखिएगा मेडिकल पूछता है क्वेश्चन, तो यह क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है, इसलिए सब क्या कहते हैं, एक फाइलम में रख रहे हैं, और या फिर प्लांट की बात करें तो उसे एक डिवीजन में रख रहे हैं। ठीक है बेटा। अब लास्ट पढ़ना हमें किंगडम, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी का कैरेक्टर, जिसमें बहुत कम चीजें मिलती हो, बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक मिलती हो, बट किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरीज ऑफ हायरार्ची। जैसे हम बात करें जितने भी एनिमल्स हैं सब एक ही किंगडम है, कि कौन से किंगडम में, एनिमेलिया। किस किंगडम में है, एनिमेलिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम स्पीशीज में थे बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे, फिर थोड़े कम हुए कम हुए कम हुए कम हुए, यहाँ पे कम होते चले गए, और इसको और ज्यादा हम अब बांट नहीं सकते। तो हाईएस्ट कैटेगरी क्या हो गया हमारे पास हो गया किंगडम। क्या हो गया बेटा, किंगडम। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इन क्लासिफिकेशन को लेकर कौन से क्लासिफिकेशन किसने, देखो पहले क्या था, सारे एनिमल्स को ना एक ही सारे एनिमल्स और प्लांट दो ग्रुप था हमारे पास। फिर एक कार्लस लिनियस, इसका हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कार्लस लिनियस ने क्या कहा कि भाई हम एनिमल को ना एनिमेलिया बोलेंगे, थोड़ा स्टार्ट में मारूंगा, एनिमल को क्या बोलेंगे, एनिमेलिया बोलेंगे, और प्लांट को क्या बोलेंगे, प्लांटे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लांटे। तो उन्होंने क्या करा, नाम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जब दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ तो देखा क्या, भाई इसमें तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, उनकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो उसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने क्या करा, तो इसके अंदर एक और क्या करा, ग्रुप बना दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, हमने प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। याद रहेगा। उसके बाद देखो जब प्रोटिस्टा हुआ तो प्रोटिस्टा में क्या थे, बैक्टीरिया भी थे, सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। तो भाई वहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली होगी, बहुत बड़ा जो है वो क्या हो गया, डिवीजन हो गया वो। तो इसके लिए क्या किया गया, तो कॉपलैंड ने बोला भैया हम इसमें से ऐसा करते हैं, एक और किंगडम को हम क्या करते हैं, एक और फाइलम को क्या करते हैं, अलग करते हैं, नाम क्या है उसका, मोनेरा। क्या नाम दिया, मोनेरा। यहाँ क्या हो गया, एक और ग्रुप बन गया, किसका ग्रुप बन गया, मोनेरा। ठीक है, तो बाद में जो है उसके बाद कौन आए, एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट विटेकर। कौन आए, रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और यह सबसे मान्य है। आज सभी इसको जो है सबसे एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशन सिस्टम किसको मानते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मानते हैं। और ये किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। और ये 5 कौन से थे, मोनेरा। कौन से थे, मोनेरा। मोनेरा मतलब क्या हो गया, जितने भी आपके जो हैं वो प्रोकैरियोटिक एनिमल थे उसको किस में रखा गया, मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक को रखा गया मोनेरा में। फिर क्या आया, प्रोटिस्टा, जिसमें क्या किसको रखा गया, यूनिसेलुलर। किसको रखा गया, यूनिसेलुलर, जितने भी यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट तो पहले वाले में चला गया था। समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद फंजाई में क्या रखा गया, जितने भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। किसको, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। किसको छोड़ के, हेटेरोट्रॉप्स को छोड़ के। किसको छोड़ के, याद रखना, हेटेरोट्रॉप्स को छोड़ के किसको रखा गया, फंगी ग्रुप में रखा गया। उसके बाद क्या था, जितने भी डेवलप्ड प्लांट थे, उनको किस रखा गया, प्लांटी में रखा गया। किस रखा गया, ग्रुप में प्लांटी में रखा गया। और इसके बाद जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल बचे थे उन सबको क्या कर दिया गया, एनिमेलिया में रखा गया, ग्रुप एनिमेलिया बनाया गया उनका। लेकिन कार्ल लुईस ने कहा भैया ठीक है, बैक्टीरिया की फैमिली बहुत बड़ी है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, तो क्या करते हैं ना, बैक्टीरिया को 2 पार्ट में बांट देते हैं। इसलिए कार्ल वुज
मेरा, तो बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांट दिया, किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। किसे बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन थे, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जिनकी बॉडी डिजाइन में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, अपने पुराने बॉडी डिजाइन को लेकर घूम रहे हैं, क्या उसको क्या बोला, आर्की बैक्टीरिया। और यू मींस क्या, न्यू, जो नए नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए, डेवलपमेंट के जो अपनी बॉडी के अंदर, उसको क्या रखा गया, यू बैक्टीरिया के अंदर रखा गया। तो ये हमने किसे दिया था, कार्ल वूल्स ने, किसे दिया, कार्ल वूल्स ने। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है इस पांचों की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा।